हेलो फ्रेंड्स, देसी दादी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आंवले की दो तरह की चटनी बनाएंगे, खट्टी चटनी और मीठी चटनी, जिसे हमने बिल्कुल देसी तरीके से तैयार किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेकर आने होंगे बाजार से ताज़ा ताज़ा आंवला, जो हम लेकर आ चुके हैं। उन्हें गर्म पानी से अच्छे से साफ कर लिया गया, साथ ही हरी मिर्च को भी साफ किया। उसके बाद में ताजे हरे धनिया को भी अच्छे से पानी से धोकर रख लिया गया। तो अब हम तैयारी करते हैं विटामिन सी से भरपूर आंवले की चटनी बनाने की। सब चीजों को बारी बारी से काटा जाएगा। काटते हैं हरे धनिया को, फिर आंवला और हरी मिर्च को भी एक एक करके काट लिया जाता है। आंवला न सिर्फ विटामिन सी का स्रोत है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और फाइबर भी होता है। तो ये यम्मी और टेस्टी होने के साथ में शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसमें फाइबर है तो ये आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और इसी के साथ में ये आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो वो भी आंवला खाने से पूरी होती है। और जो शरीर में विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं, ये उनको भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ऐसे ही न जाने कितने फायदे होते हैं आंवला के। तो टोटल मिलाकर बात ये आती है कि ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसे जरूर खाएं, चाहे फिर चटनी बनाकर खाएं या अचार बनाकर खाएं, लेकिन जरूर खाएं। तो चलिए फिर ज्ञान की बातें बताने के बाद अब बारी आती है चटनी को तैयार करने की। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल और एकत्रित कर लेते हैं वो सारा सामान जो हमारी चटनी बनाने में प्रयोग होने वाला है। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें डालते हैं हम मेथी दाना। उसके बाद आती है 1 चम्मच उड़द दाल, छिलके वाली यानी कि काले उड़द। फिर आती है 1 चम्मच चना दाल। कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इन्हें भी डाला जाता है। साबुत धनिया और उसके बाद में राई, और फिर हम सौंफ का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं सौंफ। इन सबको बारी बारी से कढ़ाई में पहुंचाकर फिर हम लेकर आते हैं हरी मिर्च जो हमने काट कर रख ली थी, उसी के साथ लाल मिर्च भी डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा चलाते हैं, मतलब हल्का हल्का भूनना है इनको। और उसके बाद में हम डाल देंगे आंवला जो हमने काट लिया था। सारा आंवला कढ़ाई में पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद में बची हुई 1 यानी कि हरा धनिया जो हमने काट कर रख लिया था, इन सबको डालकर थोड़ी देर फ्राई करते हैं। और उसके बाद में हम डालेंगे मसाले, वही जरूरी बेसिक चीजें, जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसके बाद में स्वाद अनुसार नमक। बस इतना सा करना है, इसको मिला देना है और उसके बाद में इसको हम पकने के लिए ढककर रख देंगे। फिर बारी आती है इंतजार की, तो कुछ समय का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद चेक किया जाता है कि चटनी की क्या हालचाल है। आंवला अच्छे से गल चुके थे और बाकी सामान भी अच्छे से सब पक चुका था। तो अब हमें करना क्या है, क्योंकि 2 प्रकार की चटनी बनानी है, इसलिए हमें इस मटेरियल को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। आधा आंवला निकालकर हमने एक कटोरी में रख लिया और उसके बाद में बचे हुए सामान जो कढ़ाई में था उसमें डाल दिया हमने गुड़। तो गुड़ थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में इसलिए डाला है क्योंकि आंवला थोड़ा खट्टा होता है। इसको चलाया गया और क्योंकि ये आसानी से घुलेगा नहीं, इसलिए हमने मदद ली घोटने की। घोटने से गुड़ का बहुत अच्छे से कचूमर बनाया, जब तक कि ये एकदम मिक्स नहीं हो गया सारी चीजों में। अगर आपके पास गुड़ मौजूद नहीं है तो फिर आप शक्कर या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसको जैसे ही मिक्स कर दिया गया उसके बाद में अभी इसे पकाना भी है। क्या आपको पता है कि आंवले की तासीर ठंडी होने के बावजूद भी ये सर्दियों में ही मिलता है और सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाता सर्दी में, ठंडी तासीर होने के बावजूद भी। इतना मीठी वाली चटनी पक रही थी, हम तैयार कर लेते हैं खट्टी वाली चटनी को, जिसे हमने निकालकर अलग रखा था। अब इसे हमें सिलबट्टे की मदद से पीसना है, लेकिन एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। इसका टेस्ट जब भी अच्छा आता है। इसे पीसने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि हमने इसको पहले पका लिया था, इसलिए ये जल्दी तैयार हो जाती है। और देखिए इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। तो ऐसे हमने बनाकर तैयार कर ली खट्टे वाली आंवले की चटनी, लेकिन अभी मीठी वाली नहीं हुई थी बनके तैयार, वो तो अभी पक ही रही थी। इसलिए गैस को बंद कर दिया गया क्योंकि अब तक अच्छे से बन चुकी है हमारी मीठी चटनी। निकाल कर रख लिया हमने इसे कटोरी में और फिर कटोरी से पहुंचाया सिलबट्टे के ऊपर। और फिर जैसे खट्टे वाली चटनी को पीसा था दरदरा, ऐसे ही मीठे वाली चटनी को भी दरदरा पीस लेंगे।
ये थोड़ा और जल्दी पिस जाती है क्योंकि हमने इसे घोटने की मदद से पहले ही कढ़ाई में कचूमर बना लिया था। तो मेन चीज जो पिसनी रह गई थी वो सिर्फ मिर्च वगैरह थी, बाकी सारी चीजें तो घोटने से ही हो गई थी। तो देखिए दोनों चटनी हमने तैयार कर ली है। ये है आंवले की मीठे वाली चटनी और दूसरी है खट्टे वाली चटनी। तो आपको हमारी ये आंवले वाली चटनी की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहें देसी दादी के साथ में। बाकी मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बाय बाय।